हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोगों का जेई मेंस काफ़ी अच्छा गया होगा। तो देखो, जेई मेंस हो चुका है और अगला आने वाला है, तो मैंने सोचा ये सही टाइम है आप लोगों से बात करने का और आप लोगों को संदेश देने का कि अगले जेई मेंस के अंदर आपको करना क्या है, ठीक है। तो एनीवे, उससे पहले हम थोड़ा सा इस मंदिर के भी दृश्य देख लेते हैं। इस मंदिर का नाम है रामधरा मंदिर। ये हड़पसर से लगभग 15 किलोमीटर स्थित है और काफ़ी प्यारा मंदिर है। तो जो लोग पुणे में रहते हैं वो लोग ज़रूर आएँ और इस मंदिर को विज़िट करें। बहुत ही शांत जगह पे है, बहुत ही सेक्लूडेड जगह पे है, तो आपको मज़ा आएगा। बहुत ज़्यादा भीड़-भाड़ होती नहीं यहाँ पे एज़ यूजुअल। खैर एनीवे, लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। तो आप लोगों का जेईई मेंस हो चुका है ना? और आप लोग में कई सारे बच्चों के अलग-अलग डिफरेंट ज़ोन में नंबर आए होंगे। तो पहले ना मैं ज़ोन बता देता हूँ और उनके हिसाब से फिर अलग-अलग बातें करते हैं। तो देखो, पहला ज़ोन मेरा वो है जिन बच्चों के नंबर आ रहे हैं 100-110 से कम, ठीक है? फर्स्ट ज़ोन। सेकंड ज़ोन वो है जो बच्चे लगभग 120 से 180 के बीच में है ना, और 170 के बीच में है। और फिर तीसरे बच्चे वो हैं जो 170 के आगे हैं, ठीक है? अब जो जिनके 110 से भी कम नंबर आए हैं, तो एक बार ना अपने दिमाग पे झांक के देखना कि तुम्हारे नंबर इसलिए कम आए कि तुमने गलतियाँ ज़्यादा कर दी, डर गए वगैरह वगैरह, या फिर इसलिए कम आए कि तुमने पढ़ाई नहीं की थी। अगर तुमको ये लगता है तुमने पढ़ाई ही नहीं की थी, तो अब ये तुम्हारा जो टाइम है ना, वो जेईई मेंस पर ज़्यादा फोकस करने का होगा, ठीक है? ना कि जेईई एडवांस के लिए सोचने का। जेईई मेंस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस रखना, क्योंकि जब तुम जेईई मेंस की तैयारी करते हो तो जेईई एडवांस की भी तैयारी अपने आप हो जाती है। जो दूसरे बच्चे हैं दूसरे जोन वाले, उनको कहूँगा आप 50-50% कर दो, है ना। 50% थोड़ा सा मेंस की तरफ फोकस रखो। मैं बताऊँगा कैसे फोकस रखना है मेंस की तरफ इसके बाद। 50% एडवांस की तरफ फोकस रखो। एडवांस का बहुत सिंपल होता है। एडवांस का उठाओ पीवाईक्यूज़। मुझे पता है ज़्यादातर लोगों ने पीवाईक्यूज़ अभी तक करे नहीं होंगे। एडवांस की प्रिपरेशन ऐसे ही करनी है। एडवांस को उठाना है आपको पीवाईक्यूज़ चैप्टर वाइज और सॉल्व कर डालना है, ठीक है। अगर आपको ऐसा अच्छा नहीं लगता, 15 साल के पेपर लो एडवांस के, उसको सॉल्व कर डालो। यही स्ट्रैटेजी है, बहुत सिंपल, बहुत इसमें डिफरेंस आता नहीं है। तीसरी जोन के बच्चे जिनके 180 पार हैं, मैं कहूँगा आप अपना ज़्यादातर टाइम ना जेईई एडवांस की तैयारी पे फोकस रखें, क्योंकि आपने अच्छा स्कोर कर लिया है। यू विल गेट अ डिसेंट परसेंटाइल, एंड आप उस जोन के बच्चे हैं जो कि एडवांस में अच्छी रैंक लाने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। इसका लाइन ये मेंस एकदम जाके बिगाड़ आना है, थोड़ा ज़्यादा उस पर फोकस रखो, ठीक है। तो अब बात करते हैं जेईई मेंस पे कैसे आप अपने ध्यान करेंगे, ठीक है। तो देखो, आपने एक पेपर दिया है जेईई मेंस का पहला, ठीक है। बाकी 9 पेपरों को जाके देखना मत, बिल्कुल। 10 पेपर हुए हैं, बाकी 9 पेपरों को देखना मत। आपको उन पेपरों को देना है एज ए टेस्ट, ठीक है। तो आपको करना ये है, आपके पास लगभग 50 दिन है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिससे ज़्यादा प्रश्न आए हैं, ठीक है, ये एक तरीका होता है। आप इन टॉपिक्स को चुन लीजिए, ठीक है। इसमें से कुछ टॉपिक होंगे जो आपको आते होंगे। जो आपको आते हैं उस पर ज़्यादा फोकस करके उसके पीवाईक्यूज़ निपटाने पर ध्यान दीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। जो टॉपिक आपको बिल्कुल नहीं आते हैं, उसमें वो टॉपिक उठाइएगा जिसमें आप कुछ कर सकते हैं, ठीक है। वो मत उठाइएगा जो एकदम नए हैं। इक्विलिब्रियम अगर बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल मत पढ़ना, है ना, सेंस नहीं बनता है। बट आप, सॉरी, थर्मोडायनेमिक्स, बट इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ा है, थर्मो आता है, बड़ा छोटा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत लगती नहीं है। उठाएँ, निपटाएँ, ख़त्म कर दें, उसके बाद उसके पीवाईक्यूज़ करें, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर मैं आपको एक चैप्टर बताऊँ केमिस्ट्री में, क्योंकि मैं केमिस्ट्री का अध्यापक हूँ, ठीक है, तो मैं आपको कहूँगा जो 12th के 3 चैप्टर हैं, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, उस पर ज़्यादा फोकस रखें। 11th में थर्मो, इक्विलिब्रियम और केमिकल बॉन्डिंग पे ज़्यादा फोकस रखें। इनऑर्गेनिक में देखो, एक चीज़ होती है जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसका मतलब होता है कि आप ना बेसिक इनऑर्गेनिक के समझते हैं कि क्यों रेडियस घट रहा है, बढ़ रहा है। वो अगर आपका क्लियर है तो आप क्या करें, सीधा ट्रेंड्स पर जाएँ और उनको ना अपने जीआईसी की नॉलेज के हिसाब से समझ के पढ़ के ख़त्म कर दें। आप इतना ही कर लोगे ना, आपका केमिस्ट्री का सिलेबस 90% आप नंबर ले आओगे। ऐसा मैंने देखा, 30 में से 25 क्वेश्चन करने थे। फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर मैं इस जोन में होता मैं 100 ले आता पूरे, ठीक है। क्योंकि कुछ टॉपिक होते थे मैं पढ़ता ही नहीं था बिल्कुल, और आप भी ये कर सकते हैं, इट्स वेरी वेल पॉसिबल, ठीक है। तो आपको करना है बाकी ये तो हो गया चैप्टर वाइज जो आप सॉल्व वगैरह करेंगे, और पीवाईक्यूज़ पे फोकस करना है, ठीक है। फालतू चीज़ों को फोकस करना नहीं है। पीवाईक्यूज़ के अलावा कुछ करने का सेंस नहीं है इस टाइम पे। और एक बार आपका पीवाईक्यूज़ हो गया तो क्या करना है, पेपर उठाओ अपने, ठीक है। जो 9 पेपर बचे हैं, उन 9 पेपर को ना आपको एज ए टेस्ट देना है, ठीक है। एज ए टेस्ट जब मैं कहता हूँ, उसका मतलब ये है, जैसे आपने जेईई मेंस दिया था लेजिट, उसी तरह उस पेपर को उठाएंगे आप। जिस तरह से आपने उस पेपर को दिया उसी तरीके देंगे, बट ऑफलाइन सेंस में ऑब्वियसली, क्योंकि ऑनलाइन आपको मिलेगा नहीं। मुझे लगता नहीं आपको ऑनलाइन पेपर्स की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग अकस्टम हो चुके हैं ऑलरेडी ऑनलाइन माहौल से। फिर भी अगर देना होगा तो 1-2 टेस्ट दे देना फालतू इधर उधर टेस्ट सीरीज़ के। बट आपको टेस्ट सीरीज़ देनी है सिर्फ जेईई मेंस की प्रॉपर, ठीक है। जो 9 पेपर है उसको एज ए टेस्ट देंगे आप, और उसके बाद उसका करेंगे एनालिसिस। हर एक ऑप्शन की छानबीन करके आप उसको अच्छे से समझ लेंगे। ऐसा नहीं करना है कि मुझे इसका तुक्केबाजी से आंसर आ रहा था, तब तो मेरा ये सही हो गया, अब तो मैं करूँगा ही नहीं, ठीक है। मैंने एनालिसिस कैसे करते हैं उसके बारे में बात की हुई है अपने पहले भी, आप जाके देख लेना, प्लेलिस्ट नहीं, थोड़ा स्क्रॉल करके देख लेना।
समझ जाओगे। एनालिसिस का मतलब सिंपल ही होता है, आप क्वेश्चंस जो आपने करे उसको देखेंगे, जो नहीं हुए उसको देखेंगे, और जो आपने सिली मिस्टेक करी क्यों करी उसको देखेंगे और निपटाएंगे, ठीक है। तो आई थिंक ब्रीफली ये बात होगी कि आपको जेई मेंस की तैयारी कैसे करनी है, जेई एडवांस की कैसे करनी है मैंने बता दिया है ना। आपको क्या करना है, बस PY यूज़ करना है, फालतू चीज़ों पर ध्यान मत दो। और अच्छा, उन लोग जो कि किसी टीचर से पढ़ रहे हैं, उनको लगता है आपके जो टीचर हैं वो दे आर वेरी वेल ट्रेंड और वो सही बोल रहे हैं, गो फॉर इट, ठीक है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, IIT क्लियर करने के कई पाथवेज हैं, मैं एक पाथ बता रहा हूँ आपको, ठीक है। मेरा पाथ सबसे ऑप्टिमाइज्ड है, मुझे नहीं पता, ये कोई रिसर्च में साबित हुआ नहीं है, पर हाँ मैंने इन बच्चों पे करके देखा, जो बच्चे ना एवरेज बच्चे रहे हैं उनकी अच्छी रैंक आ गई इससे, तो मैं इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ। आपको अगर लगता है आपके टीचर बेहतर हैं तो फॉलो करो बिंदास से, कई पाथ है ना, इस पाथ से जाओ इस पाथ से जाओ, मुझे नहीं पता कौन सा शॉर्टेस्ट है, शायद मेरा भी हो सकता है, शायद आपके टीचर का भी हो सकता है। आपको जिस पाथ पे फेथ हो उस पर करो, क्योंकि ना इस एग्ज़ाम में फेथ बहुत ज़रूरी होता है। ज़्यादातर बच्चों को मैंने देखा पेपर इसलिए निकलता है क्योंकि अपने टीचर्स पर फेथ ही नहीं करते हैं और इधर उधर मंडराते रहते हैं ना, इधर जाएंगे वो स्ट्रैटेजी देखेंगे, उस यूट्यूबर की स्ट्रैटेजी देखेंगे, डज नॉट मेक एनी सेंस। आप जो अभी तक फॉलो करते आए हैं उसी को फॉलो करना है और आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता नहीं और कोई चीज़ बच गई है आपको डिस्कस करने के लिए। तो एनीवे, विश यू ऑल द बेस्ट। 50 दिन रह गए, अच्छे तैयारी करिए पेपर की, ज़्यादा दोबारा ये दिन आने नहीं है आपके, है ना। और उसके बाद जब जेई मेंस हो जाएगा 1-2 दिन ब्रेक ले लेना बिंदास। जो लोग पुणे में रहते हैं वो इस मंदिर आ सकते हैं ना, बढ़िया किसी मंदिर जा सकते हैं, या फिर एक कनिष्नाथ मंदिर है वहाँ भी जाओ, बढ़िया मंदिर है वो भी। उसके बाद लग जाना जेई एडवांस की तैयारी पे, और फिर जेई एडवांस में जब एक बार हो जाए उसके बाद जो करना है करो, है ना। जाओ दारू पियो, जो करना है तुम्हें करो, अंडर एज होके जाता है बच्चा, दारू वारू मत पीना, है ना, मजाक कर रहा हूँ, मैं खुद नहीं पीता। तो जाओ पहाड़ी पे ट्रैक वैक करना, जो करना है ना, नानी के घर जाना है, दादा के घर जाना है, संन्यास लेना है, जो करना है करना, ठीक है। चलो, इसी के साथ विशिंग यू ऑल द बेस्ट, हर हर महादेव। और इस मंदिर के व्यू के साथ आई विल एंड दिस।